दोस्तों, पौराणिक काल से ही ये बहस का विषय रहा है कि जब कोई स्त्री और पुरुष प्रेम संबंध में बनते हैं तो सबसे ज़्यादा आनंद किसे आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों वर्ष पहले महाभारत में इस चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है थैंक्स हिंदुस्तान पर। यह बात महाभारत काल की है, जब पांचों पांडव अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसी दौरान युधिष्ठिर के कोमल मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो भागते हुए अपने प्रिय पितामह भीष्म के पास आते हैं और पूछते हैं, हे तात, स्त्री या पुरुष के प्रेम संबंध में सबसे अधिक आनंद किसे आता है। युधिष्ठिर के इस सवाल के जवाब में पितामह भीष्म ने उन्हें भंगस्वाना और सकरा की कथा सुनाई, जो आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत समय पहले एक राजा भंगस्वाना हुआ करता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। प्रजा को अपनी संतान समझने वाला राजा स्वयं संतान विहीन था। राजा ने इससे परेशान होकर संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में राजा ने अग्निदेव की आराधना की, जिससे उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। किंतु इस अनुष्ठान में राजा से एक गलती हो गई। उन्होंने अपने अनुष्ठान में देवराज इंद्र का स्मरण नहीं किया, जिससे इंद्रदेव नाराज हो गए और राजा को सबक सिखाने की ठान ली। राजा बेहद न्यायप्रिय था और हर एक कदम बड़ी सूझबूझ के साथ उठाता था। इसलिए बहुत समय हो गया, लेकिन इंद्र को उसे दंड देने के लिए एक भी मौका नहीं मिला। इस कारण इंद्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। इंद्र ने सोचा, अच्छा मौका है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहन अवस्था में राजा सेना से दूर कहीं निकल गया। वेशोदासा राजा भूख प्यास से व्याकुल एक नदी के किनारे पर पहुंचा और जल ग्रहण करने लगा। राजा ने देखा कि जैसे जैसे जल उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे वो स्त्री बनता जा रहा है। इससे राजा बड़ा ही बेचैन होने लगा और चिंता में पड़ गया कि अब उसके राजपाट का क्या होगा, उसकी प्रजा का क्या होगा। राजा परेशान होकर स्त्री रूप में ही अपने राज्य में लौट आया और अपना सारा राजपाट पुत्रों के भरोसे छोड़कर ऋषि के आश्रम में रहने लगा। यहाँ राजा ने स्त्री रूप में पुत्रों को जन्म दिया। इन पुत्रों को राजा अपने राज्य में छोड़कर खुद तो जंगल आ गया, लेकिन अपने पुरुष रूपी पुत्र और स्त्री रूपी पुत्रों को मिलकर राजपाट करने को कह दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसने इंद्र का गुस्सा और भड़का दिया। इंद्र ने राजा के राज्य में भेष बदलकर राजा के पुत्रों में फूट डाल दी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के कई पुत्र अपने भाइयों के हाथों से मारे गए। इस पर राजा दुखी हुआ और उसने इंद्र भगवान का आह्वान किया। इंद्र ने आकर राजा के जीवन में हो रही सारी समस्याओं का कारण बताया। राजा ने अपने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगी और इंद्र के पैर में गिर गया। इंद्र ने राजा को माफ कर दिया और बोला कि तुम अपने कुछ पुत्रों के प्राण मुझसे वापस ले सकते हो। राजा ने अपने उन पुत्रों के प्राण वापस मांगे जिन्हें उसने स्वयं स्त्री रूप में पैदा किया था। इस पर इंद्र ने कारण पूछा तो राजा ने बताया कि स्त्री का प्रेम पुरुषों के प्रेम से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए मैं अपने स्त्री रूप में पैदा किए पुत्रों के प्राण वापस मांगती हूँ। ये सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और राजा के सारे पुत्रों को जीवन वापस दे दिया। अब इंद्र ने राजा को वापस पुरुष बनाने को कहा तो राजा ने मना कर दिया। इंद्र ने कारण जानना चाहा तो राजा ने कहा कि दोनों स्वरूपों में मैंने पाया है कि स्त्री रूप में पुरुष रूप के साथ मिलन का सुख, आनंद और तृप्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मुझे स्त्री ही रहने दीजिए। अब आपको पता चल गया होगा कि स्त्री और पुरुष के प्रेम संबंध में सबसे ज्यादा आनंद किसे आता है। यहीं पर हमारी कहानी का अंत होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक रहस्यमय पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु।